मानसून बारिशों का जोर। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश। कोरंग नाले में एक नौजवान बह गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। गुजरांवाला, गोजर खान, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। मर्दान, शब कद्र, करक और इतराफ में तेज बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कश्मीर की वादी नीलम और जहलुम में भी बादल बरसे। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बागबानपुरा, गुजरपुरा, माल रोड, चाइना चौक, केनाल रोड के अतराफ में तेज़ बारिश। जोहर टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। जिला दियामर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शाहराह कराकोरम मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। चल्लास के इलाके बटूगा, थौर समेत मुतअद्दिद मकामात पर सैलाबी रेले फसलों को बहा ले गए। दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। नगर खास में मुतअद्दिद सैलाबी रेलों से तबाही। ज़राई ज़मीनें, बागात और राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर। सैलाबी पानी ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। इलाके की सड़कें भी जगह जगह से कट गईं। बानी पीटे की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता अलग हो जाए। बानी के बेटे सलमान और कासिम भी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। चेयरमैन पीटे बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इकदाम उठाए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सख्तियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आकर तहरीक में शामिल हुए तो गिरफ्तार होंगे, फिर उनको बरतानवी सिफारत खाना ही बाजियाब कराएगा। पीटीआई को एहतजाजी तहरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मालूम है तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। पीटीआई की कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ लोग निकले तो धर लिए जाएंगे। ये जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएंगे तो इनके साथ बैठ कर बात होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज दिल के आर्जे में मुब्तला। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज को आइंदा 24 से 48 घंटे निगरानी में रखने का फैसला। रैयत की कीमत 2 किलो सोने के बराबर मुकर्रर करने की तजवीज़। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में रेत कानून में तरमीम पर बहस। कमेटी का इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय लेने का फैसला। वजारत कानून को सोना चांदी की कीमतों के मवाजने और दीगर इस्लामी ममालिक में राज निज़ाम के साथ मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा फ्लैट में 7 साल से रह रही थी। किराया न देने पर मालिक ने केस कर रखा था। अदालती बैलेट ने लाश देख कर इत्तला दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,32,300 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। टांग के इलाके मुलाजई में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह खानदानी दुश्मनी थी। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में देरीना दुश्मनी 3 जाने ले गई। 2 ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग। एक ग्रुप के 3 अफराद निशाना बने। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्किया का आला सतह का दिफाई और सिफारती वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर दिफा भी शामिल। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान के लिए ज़म कबायली इजला के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाने का फैसला।
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम का मुश्तरका लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी जमातें अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका लाहे-अमल अपनाएं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है, बाद में कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल ही आती है। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। पंजाब में महकमा जंगलात बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम से अदायगी करने वाला पहला महकमा बन गया। 7,900 से ज़ायद मजदूरों के डिजिटल अकाउंट्स खोल दिए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा, मालियाती कवायद में तब्दीली से नए डिजिटल निज़ाम का आगाज़ किया गया। डिजिटल अदायगियों के निज़ाम से शफाफियत आएगी। नए निज़ाम से सरकारी पैसे की बचत यकीनी होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीन के दिफाई वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख़याल, फ़ज़ाई ताकत और ऑपरेशनल हम आहंगी के इम्कानात पर भी मुशावरत। जनरल वांग गॉन्ग ने भारत के साथ मुतनाज़े में PF की कारकर्दगी को सराहा। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा।